निवेदन है और जोरदार तालियों से एक बार तस्वीर। नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद हैं अभी सफीदों में, शंकर भवन में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में मातृशक्ति ने, नारी शक्ति ने पहुंचकर जसबीर देसवाल जी पूर्व विधायक को अपना समर्थन दिया है। और ये देखिए हल्का सफीदों से हर गाँव से महिलाएं आज शंकर भवन में पहुंची हुई है अपना आशीर्वाद जसबीर देसवाल जी को देने के लिए। ये देखिए हजारों महिलाओं ने आज शंकर भवन सफीदों में पहुंचकर, हल्का सफीदों के अलग अलग गांव से पहुंचकर जसबीर देसवाल जी को अपना आशीर्वाद दिया है और अपना समर्थन दिया है। मातृशक्ति की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सफीदों के शंकर भवन से। जसबीर देसवाल आओ मिलवाता हूँ, एक बार मिलाता हूँ। यहाँ पहुँचने पर मैं चौधरी जसबीर देसवाल जी का और उनके साथ आए महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जसबीर देसवाल जी को पगड़ी पहनाकर उनका मान सम्मान किया गया इस मातृशक्ति, नारी शक्ति के द्वारा। और ये देखिए कितना उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हल्का सफीदों के अलग अलग गाँव से हजारों महिलाएं जो हैं वो शंकर भवन सफीदों में पहुंची हैं और पूर्व विधायक जसबीर देसवाल जी को अपना आशीर्वाद दिया है। 1 घंटा हम लेट हुए, 1.5-2 घंटा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं माननीय विधायक जी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से। आप सभी ने इतना मान सम्मान, प्यार, आशीर्वाद माननीय विधायक जी के प्रति रखा है। मैं अपनी मातृ शक्ति को सर झुका करके प्रणाम करता हूं आपके चरणों में। और मेरी मातृ शक्ति यह जगत जननी, आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय विधायक जी के लिए। आपका मान सम्मान, प्यार, आशीर्वाद। और माननीय विधायक जी कृपया थोड़े आगे आए, अभिवादन स्वीकार करें, जोरदार ताली बजाएं एक बार। धन्यवाद माननीय विधायक जी, अपना सर झुका करके आपका अभिवादन स्वीकार करें, आपका आशीर्वाद स्वीकार कर रहे हैं। धन्यवाद। और एक जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके। मेरी मातृ शक्ति ने हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद ही देने का कार्य किया है और उनको पाल पोस करके दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का अगर किसी में एहसास है तो वो मेरी मातृ शक्ति के अंदर है। जब वो कोई दुनिया का बड़ा पद हो तो एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए हल्का सफीदों की, मेरी मातृ शक्ति की, भारत माता की, गौ माता की, चौधरी जसबीर देसवाल की, छत्तीस बिरादरी की, और अपने निशान टेलीफोन की। एक बार आप सभी ने इतना प्यार, मान सम्मान, आशीर्वाद दिया है तो मैं निवेदन करूंगा अपने मैम सोनिया जी से, कृपया 1 मिनट के लिए वो आप सभी का धन्यवाद करेंगी, स्वागत करेंगी। आपके अपने बच्चे हैं, आप कितना उनसे प्यार करते, एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से बताएंगे। भगवान के समान मेरे पिताजी, ताऊजी और जितने भी मंच पर उपस्थित हैं, मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए मातृशक्ति के लिए थोड़ी देर निकाली। और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने विधायक को मान सम्मान देने के लिए, समर्थन देने के लिए यहाँ पे इतनी संख्या में उपस्थित हुए। आज का हमारा इस मातृशक्ति का शंकर भवन पर एकत्रित होने का एक ही विचार है और एक ही हमारा नारा है कि अगर सफीदों का कोई विधायक हो तो जसबीर देसवाल हो। और आज आप सबकी तरफ से हम अपने विधायक को विकास पुरुष की उपाधि देने जा रहे हैं, जिससे आगे से आज के बाद हमारे विधायक विकास पुरुष चौधरी जसबीर देसवाल के नाम से जाने जाएंगे। ये नारी शक्ति ने एक नया नाम दिया है चौधरी जसबीर देसवाल जी को, विकास पुरुष। विकास पुरुष की जय हो, विकास पुरुष की जय हो। अब मैं अपने पिताजी से अनुरोध करती हूँ कि वो मातृशक्ति को संबोधित करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रियंका मैम से, 1 सेकंड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी मात्रा में चौधरी जसबीर देसवाल जी को, हमारे पिताजी को यहाँ पे इतना सम्मान
आदर देने के लिए एकत्रित हुए हैं और यही नारी शक्ति एकजुट होके 5 तारीख को इनको सफीदो हल्के का आने वाला विधायक चुनेंगे और टेलीफोन का बटन ज्यादा से ज्यादा दबाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद जी। अपने सीनियर नेता हैं माननीय चेयरमैन साहब, आपने सभी ने नाम सुना होगा। चेयरमैन साहब का नाम सुना रणवीर जी का? एक शेर कहता हूं मैं, दूध में बने चावल को खीर कहते हैं और जो सेवा करते हल्का सफीदों की जनता को लोग उन्हें कभी रणवीर तो कभी तस्वीर कहते हैं। ऐसे जोरदार तालियां बजाएं। तो मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा, अपने आप सबके आशीर्वाद से आज के जो कार्यक्रम का मैं आप सबको अपनी तरफ से माननीय विधायक जी को, माननीय विधायक जी की परिवार की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया तो एक बार जोरदार तालियां बजाए, माननीय विधायक जी को अपना आशीर्वाद दे। जब तक विधायक जी की ना बोले बात बंद करो तब तक तालियां बजती रहनी चाहिए। आपका कार्यक्रम लाइव चला हुआ है। बंद करो 2 मिनट। इतनी बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति माताएं बहनें मेरे को आशीर्वाद देने के लिए, मेरे को शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों का सारी जिंदगी एहसान नहीं भूल सकता। मैं ये हर मौके पे होता है, जब किसी भाई पे कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कोई बड़ा काम होता है तो उसके लिए बहनें आगे कंधे से कंधा मिला के पूरा काम करती है, उसको पूरा बराबर में सहायता देती है, सहारा देती है। तो आज वो आप लोगों ने साबित करके दिखा दिया है। ये मातृशक्ति के लिए, पूरे हल्के की मातृशक्ति के लिए ये दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। 24 घंटे कोई बहन, कोई माता, कोई बेटी, कोई छोटा बच्चा, कोई भी इस दरवाजे पे आया है तो कभी वो मायूस लौट के कभी नहीं गया। उसकी सुनाई हुई है, मान सम्मान इज्जत हुई है हमेशा। ये मेरी बहनें आती है, मैं जब सवेरे नहा के दफ्तर में बैठता हूँ 2, 4, 5, 10 हर रोज बताती है मेरा ये राशन कार्ड कट गया, मेरी पेंशन नहीं बनी मेरी, तो हम बैठ के समाधान करते हैं। और मैं इस राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए आया हूं। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं। हर आदमी अपने बच्चों के लिए, हेलो, हर आदमी अपने बच्चों के लिए सबसे पहले सोचता है कि वह भी कोई ना कोई कारोबार धंधा करते हैं। मैंने 35 साल काम करके उनको बहुत बड़ा संस्थान एक स्थापित करके उनको सौंप दिया। उसके बाद अब जितनी मेरी लाइफ बाकी है मैं आप लोगों की सेवा के लिए, इस इलाके की सेवा के लिए, विकास के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए काम करूंगा। जब भी मैं गांवों में जाता हूं, जैसे अब भी मैं 6-7 गांवों में गया, बहनें आती हैं, मेरा भी बच्चा बेरोजगार है। अब मैंने इस बात की बड़ी टीस है कि बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। 10,000 बच्चों को अपने संस्थानों में लगाया हुआ है। 10,000 बच्चों, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका गुजारा हो रहा है, उनके बच्चों की फीस जारी है। मुझे बड़ी खुशी होती है और मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ से बेरोजगारी तो मिटा दूं। मैंने 15 जुलाई 2023 को पिल्लूखेड़ा की अनाज मंडी में एक जलसा किया था पिछले साल। उसमें मैंने सरकार से एक मांग की थी कि हाईवे के साथ बहुत बड़ा यहाँ इंडस्ट्रियल हब होना चाहिए, बहुत बड़ा SEZ होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को गुड़गांव और फरीदाबाद जाने की जरूरत ना हो। वो सरकार ने मंजूर कर दिया है और यहाँ लगभग 3800 एकड़ जमीन जो है सरकार एक्वायर करे और बहुत बड़े कारखाने लगेंगे, जिससे हमारे यहाँ बच्चों को रोजगार मिलेगा। और अपने लेवल पे भी मैं हर साल 3 से 4 कारखाने, 3 या 4 कारखाने हर साल हम लगाते हैं, जिसमें 500, 700 बच्चों को रोजगार मिलता है।
ये जो आज आशीर्वाद देने के लिए जो आप लोग आए हैं, बहनों का सारी जिंदगी सहज कर्जा तो उतरेगा, थोड़ा ब्याज भी उतरेगा, सारा नहीं उतर सकता। क्या मैं कोशिश करूंगा पूरा। और माताएं बहनें हमारी आशीर्वाद जिसको देती हैं उसको हमेशा सफलता मिलती है, उसको कभी भी दिक्कत नहीं आती। मेरी माताओं ने मेरे को ये पगड़ी जो पहनाई है, आशीर्वाद जो दिया है, इसको मैं और ऊंचा लेके जाऊंगा, इसको नीचे नहीं आने दूंगा। तो आपने इतना इंतजार करा, उसके लिए मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा कि मैं लेट आया थोड़ा, क्योंकि वहां गाँव में भी मेरा समय ज्यादा ले लिया और आप लोगों ने थोड़ा यहाँ इंतजार करना पड़े। आप लोगों ने यहाँ बिल्लूखेड़ा में एक बहुत बड़ी मांग थी महिला कॉलेज की। मेरे से पहले 15 MLA बनकर जा रही है, किसी का ध्यान में नहीं आया, किसी पे बनया नहीं या किसी ने कोशिश नहीं करी। थारे भाई ने, थारे बेटे ने महिला कॉलेज चालू पिल्लूखेड़ा में खुद जाकर के करवा के लेके आया। बिल्डिंग नहीं थी, लाल स्कूल में बिल्डिंग के वैसे लेके उनके 10 कमरे क्लास चालू करवाई। नर्सिंग कॉलेज शहीदों में चालू करवाया। अपना अंटा में मैट्रिक कॉलेज है, वो भी बच्चियों के लिए, वो भी चालू, वो कई साल से कम 2012 से शुरू है। तो मेरी सोच है कि हमारे जो जनरेशन, हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, वो आगे तरक्की करें और वो रोजगार का व्यवस्था हम करवाएं उनकी। इस काम के लिए मैं लगा हुआ हूं। और ये जो इलेक्शन आ गया, 5 तारीख का इलेक्शन है, आपका बराबर की हिस्सेदारी है इलेक्शन में, है मेरी बहनों की बराबर की हिस्सेदारी। कई बार मैं घर में जाता हूँ, आदमी घेर लेते हैं, बहनें पीछे खड़ी रहती, मैं उनसे मिल कर आता, मगर तुम ना घेरा करो, बराबर की हिस्सेदारी इनकी भी, बराबर के वोट है, तुम हर घर में बराबर की हिस्सेदारी। फिर मैंने आगे तो तुम मेरे लो, मैं खुद जाकर अंदर मिलता हूँ। तो ये आप लोगों ने इतना बढ़िया आपने ये सोच बनाई और यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आई हो। और मैं एक छोटी ही बात कह के अपने भाषण को खत्म करूंगा। मेरा ये आखिरी चुनाव मैंने डिक्लेयर कर दिया उम्र के हिसाब से। आगे बच्चे लड़ेंगे, वो बच्चा का काम है। और आखिरी चुनाव में भी मेरी एक सोच है कि सफीदों इलाके की बेरोजगारी खत्म करूं, ये सबसे बड़ी सोच है। और इस इलाके का विकास इतना करवा दूं कि ये शहर की तरह पूरा एरिया, पूरे गांव शहर की तरह हो जाना चाहिए। 600 करोड़ रुपया मैंने एक प्लान में लगवा दिया, कि जिसे मंत्री के हल्के में नहीं लगता इतना पैसा। 50 साल में यहाँ 6 पावर हाउस टोटल आगे थे, मैंने एक प्लान में 6 पावर हाउस लगवा दिए। सोच भी नहीं सकता कोई ये बात। पूरे हल्के की सड़क एक टाइम में बनवा दी 5 साल में। 5 साल में 54 सड़क और 50 साल में 50 सड़क। अब ये आप देखो, आपका भाई, आपका बेटा काम करने के लिए आ रहा है, राजनीति में सेवा करने के लिए आ रहा है, वो आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर आ जाओ। बाकी मैं काम करूँ तो मैं अपने आप सारा ये काम नमेट के छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरी एक आदत है काम करने की। आपसे एक निवेदन है, मैं छोटा कि 5-6 दिन रह रहे हैं टोटल, आज 28 होगी, 28 2 दिन ये, 4 दिन अगले, 6 दिन मेरी माताएं बहने 6 दिन काम कर दियो। वोटा का एक वोट जोड़ने का काम कर दियो। 6 दिन मेहनत आप करोगे, 5 साल मैं मेहनत करूंगा आपके बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरी मातृशक्ति का दिल की गहराई से, जीवन भर के लिए माननीय विधायक जी, जब तक इनका जीवन है आपकी सेवा के लिए समर्पित है। मैं मेरी मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए, आप सभी का धन्यवाद करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी को अपना हाथ उठा करके आशीर्वाद दे कि जब तक माननीय विधायक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, आओ जी, माननीय विधायक जी को 2 अक्टूबर के लिए बस चलो ये तारीख है। देखिए, ये मेरी बहनें हैं जो कमलेश जी हैं, भावी विधायक के लिए कुछ उपहार लेके आई है, जो इन्होंने नया नाम दिया है विकास बोस। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए।
जोरदार ताली बजाएं। मेरी कुछ और बहनें हैं जो एक स्मृति चिन्ह लेकर आई हैं चौधरी जसबीर देसवाल जी के लिए। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी सरपंच साहब, अपनी सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। तो ये देखिए हजारों महिलाओं ने हल्का सफीदों से धन्यवाद जी, आप पहुंचकर सभी का। स्मृति चिन्ह भेंट मेरी करके माता शक्ति विकास का पुरुष का नाम देकर सभी जसबीर का मैं देसवाल दिल जी से का मान धन्यवाद सम्मान करता किया। हूं। एक निवेदन और करना चाहता हूं आप सभी से कि 2 तारीख को सफीदों की अनाज मंडी, आपको याद हो कि जब आपने 11 तारीख को उसमें कूच करके माननीय विधायक जी को 11 तारीख को वो ललकार दी थी, वो आवाज दी थी कि हल्का सफीदों की अगर कोई आन बान शान है तो उसका नाम चौधरी जसबीर देसवाल जी है। और उस ललकार ने आपका मान और सम्मान और ये पगड़ी 36 बरादरी ने माननीय विधायक जी को रखकर और नॉमिनेशन फाइल किया। तो 2 तारीख को अपनी रैली है सुबह 10 बजे। उस रैली में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरी माता शक्ति को प्रणाम करते हुए, आपकी अच्छे से व्यवस्था की हुई है, आप भारी से भारी संख्या में आए और अपनी हाजिरी दर्ज कराएं अपने भाई को, अपने बेटे को। 2 तारीख को 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके आशीर्वाद देने का कार्य करें। और एक नारा लगाते हुए आना है कि 36 बरादरी का एक नारा है और चौधरी जसबीर देसवाल हमारा है। 36 बरादरी का एक नारा है, हमारा है। और अपना निशान क्या है? टेलीफोन। टेलीफोन के बिना कुछ नहीं होता। सिफारिश करानी पड़े एसडीएम के, तहसीलदार के, हमारे रिश्तेदार थड़कान के, मैं भी कह दिया करे कहीं मेरे तरफ फोन आवा है कि कहिए विधायक जी ने एसडीएम से फोन करवाना है, ठीक है ना। तो बिना फोन के कुछ नहीं होता। टेलीफोन क्या अपना निशान? दोनों हाथ उठा करके मेरी माता शक्ति, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जसबीर देसवाल, जसबीर देसवाल। एक जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ उठा करके, हल्का सभी तो चौधरी जसबीर देसवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माताओं से अभी निवेदन है, कृपया अनुशासन बनाए रखें। बैठ जाइए। अभी मेरी माताओं से मेरा निवेदन है, कृपया अनुशासन बनाए रखें। मैडम, मैं ये कहता हूँ आप सभी बैठे आराम से बनाना है, सभी इस इलाके को आगे लेके जाना है विकास के रूप में। की है सर, एक सबसे पहली जो समस्या हमारे शहर की, आपने कहा गांव को शहर बनाते हैं, लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं अभी शहर का विकास बहुत जरूरी है, सभी तो कोई विकास रुका हुआ खाने है। की व्यवस्था आप आराम से यहाँ सरकार बनेगी, अगला विकास तो जब ही होगा, तो पीछे रुका हुआ था तो आगे ठीक हो जाएगा। करके हम जाना अगले प्रोग्राम तो में पार्कों की व्यवस्था नहीं है, अच्छे क्वालिटी की आपने कॉलेज की व्यवस्था तो कर दी, महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं पार्क की कोई व्यवस्था नहीं। उसके लिए अगर जसबीर देसवाल जीतते हैं तो क्या रहेगा पहला काम? जसबीर देसवाल जी जीतने के बाद सफीदों में बहुत अच्छे पार्क डेवलप करवा देंगे जी। बहुत बढ़िया सर, पार्क। अगर समय की बात करूँ तो कितना समय लेंगे जसबीर देसवाल जी? समय तो सरकार आने के बाद जैसे भी समय लगेगा वो तो थोड़ा कुछ जल्दी करवाएंगे। जितनी आज महिला शक्ति पहुंची है, क्या उतनी की उम्मीद थी कि इतनी महिलाएं आकर आपको आशीर्वाद देंगी आज? ये जो महिलाएं पहुंची ये हमारी उम्मीद से ज्यादा पहुंची है। ये बहुत लोगों में, महिलाओं में बड़ा जोश है, वो बड़ा उत्साह है कि भाई हम अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए, बुजुर्ग माताएं जो है वो अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आई है। सर, स्काईलाइट जैसी एक अच्छी आपने कंपनी खोली है युवाओं को रोजगार देने के लिए। अगर आगे आपकी सरकार आती है, आप जीतते हैं, तो युवाओं के लिए और क्या विशेष कार्यक्रम रहेगा आपका? युवाओं के लिए मैं हर साल 3 से 4 कंपनियां हम बनाते हैं, युवाओं के रोजगार के लिए ही बनाई जा रही है वो। जी, धन्यवाद सर।